नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। और इस समय हम खड़े हैं करनाल के कल्पना चावला के शवगृह के बिल्कुल बाहर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है एक जो पोस्टमार्टम के लिए जो है यहाँ पर जो है एक व्यक्ति आए हैं। और आपको बता दें कि उनका जो परिवार है वो भी यहाँ पर मौजूद है और उनका आरोप है कि कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल की लापरवाही की वजह से जो है उन्होंने अपनी जान गंवा दी। लेकिन आखिर उनके क्या आरोप हैं ये जानकारी हम उन्हीं से लेंगे। लेकिन आए दिन जो है आपको इस तरह की जो खबरें हम दिखाते रहते हैं और कोरोना काल के अंदर भी जो है इस तरीके की बहुत सारी जो यहाँ पर हमें खबरें देखने को मिलती रही हैं और इस तरह के मामले देखने को मिलते रहे हैं। लेकिन और आपको बता दें जो परिवार है वो करनाल के रामनगर से ताल्लुक़ रखता है और उनका आरोप है कि जो कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के स्टाफ की जो लापरवाही है उसकी वजह से उनके परिवार के एक सदस्य हैं जिनकी उम्र 55 वर्ष है, उन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो एक बार उनके परिवार से बात करते हैं कि क्या उनका आरोप है और उनका इस बारे में क्या कहना है। तो जो व्यक्ति जिन्होंने अपनी जान गंवाई है तो उनके जो बेटे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। बताइए क्या नाम है आपका? वरिंदर सिंह। कहाँ से हैं? रामनगर से। रामनगर से। तो क्या आरोप है आपका, एक बार बताइए कि आपके आरोप ऐसे पहले तो कल सुबह आए हैं हम 9 बजे जी इमरजेंसी में। तो उन्होंने बोला कि पहले वहाँ जाओ कोरोना टेस्ट कराओ तो हम एडमिट करेंगे। तो उनको थी खांसी और राइट साइड चेस्ट में पेन थी जी। तो 9:30-10 बजे हम 10 बज गए थे हमें कोरोना वाली जगह पे जाते। तो पहले वहाँ पे लाइन में लगे रहे। तो जब अंदर गए हैं तो उन्होंने बोला कि अभी टेस्ट में टाइम लगेगा। तो इनको चक्कर आ रहे थे, बिठाया, गिर गए थे इसलिए उन्होंने अंदर बिठा दिया। उसके बाद शाम तक 7 बजे तक कोई एडमिशन नहीं हुआ, 6 और 7 के बीच में। तब फिर किसी फ्रेंड के थ्रू डॉक्टर को फ़ोन कराया, एक रिया मैम थे, मेरे को नाम कंफर्म नहीं है। तो फिर उन्होंने फ़ोन करवाया तो शाम 7 बजे जाकर उन्होंने एडमिशन दी है, एमरजेंसी में ले गए हैं। तो एमरजेंसी में कोई उन्होंने ड्रिप नहीं लगाई, सिर्फ एक उन्होंने ऑक्सीजन दे रहे थे। उसके बाद बोलने लगे थोड़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो रही है, तो उसके बाद ICU में ले गए। ICU में जाने के बाद भी उन्होंने मास्क ही लगाया और वो ऑक्सीजन दे रहे थे। ऑक्सीजन से फादर साहब को थोड़ा और दिक्कत हो रही थी इसलिए वो कभी लगाए थे कभी खुद ही उतार रहे थे। बाकी 3 बजे तक हम रहे हैं यहाँ पे। तो उसके बाद मैं बोलने लग गया कि आप बाहर बैठ जाओ, कोई दिक्कत होगी तो फ़ोन कर देंगे। उन्होंने नंबर ले लिया था मेरा। मैं बाहर गाड़ी में बैठा हुआ था 6-6:30 बजे। तो मैं आया तो सुबह सुबह 6:30 आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि अभी सो रहे हैं, अभी सोने दो उनको। सुबह 3 बजे तो सोए हैं वो, ये बात हुई है। फिर 8:30 बजे मदर आए हैं। मदर कहने लगे मैं जाऊँ, अंदर घर ही थे। मैं कहा चलो आप हो, वैसे सो रहे हैं वो, 3 बजे तो सोए हैं। उसके बाद जब मदर आए हैं तो मदर ने मुझे फ़ोन करा। मदर ने अंदर जाकर देखा, आँखें खुली हुई थी तो हाथ अकड़े हुए थे। मदर ने मेरे को फ़ोन किया फटाफट के अंदर ऐसे बात है। जब तक मैं अंदर आया मदर और डॉक्टर अंदर भाग के अंदर जा रहे थे ICU में। तो जब डेड हो चुके थे तब उनका ECG हो रही थी। तो बाकी कोई देख रेख नहीं, ना इन्होंने कोई ड्रिप लगाई ना कुछ, सिर्फ ऑक्सीजन दे रहे थे और कुछ नहीं। इन्होंने ना कोई टैबलेट दी ना इंजेक्शन दिया, कुछ नहीं दिया। 3 बजे तक मैं बैठा रहा, कुछ ऐसा नहीं दिया। बाकी आप देख सकते हो। जी। हाँ जी। तो कितनी उम्र थी आपके जो पिता हैं? 54-55 साल थी सर। 54-55 साल। क्या नाम था उनका? उत्तम सिंह। हाँ जी। तो यानी कि आप कल सुबह आते हैं तो शाम को एडमिशन होता बिल्कुल। है? वो भी किसी अपने मतलब कलीग का फ़ोन करवाया तो जाके ये बात हुई थी। एक जो इवनिंग में जिसकी ड्यूटी थी, छोटी सी उम्र का लड़का था, वो हेल्थी सा था थोड़ा सा। तो उसको मैं बोला भाई अगर आपने अगर आपने करना है ठीक है, नहीं हमें छुट्टी दे दो हम जाएँ। तो बोल रहा भाई जहाँ चाहे तेरी मर्जी है, जाना है जा, हमारे पे एहसान नहीं है तेरा यहाँ बैठ रहा है। तो मैं उसके बाद पे मुंह पे भी करवा सकता हूँ ये बात। और सुबह प्रिया मैम थे, वो ये कह रहे हमारे पे बेड नहीं है खाली। उनका सुबह से शाम तक यही बात थी कि हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है। तो आप मतलब आपका क्या आरोप क्या लगा रहे हैं? आरोप ऐसे चलो हमारे साथ तो देखो जो होना था वो परमात्मा का बाण है, जो मानना ही पड़ेगा। बाकी आगे जो पेशेंट आएंगे ना उनकी देख रेख करो, जिसके घर का मेंबर जाता है पता उसी को लगता है। बाकी हम तो यही कहना चाहेंगे। तो आप यही कहना चाह रहे हैं कि जो उनकी देखरेख उनकी सही नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई, 1% भी नहीं हुई। उनको पहले से कोई परेशानी थी? हाँ बस ये खांसी वगैरह थी उनको, देखो जो बात है। कोई बीमारी ना और कुछ नहीं थी। बाकी अस्थमा वगैरह पूछ रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसी कोई प्रॉब्लम थी। हाँ बस उनका शुगर की थोड़ी दिक्कत थी। शुगर की भी उनकी प्रॉब्लम? हाँ जी शुगर की थी। तो जिस समय आप उन्हें लाए थे कैसी हालत थी उनकी उस समय? नॉर्मल चल के आए हैं, कोई व्हील चेयर पे नहीं, कोई कुछ नहीं, चल के आए हैं अपने आप। कोई या व्हील चेयर पर लाए हो, स्ट्रेचर पे ना, अपने आप चल के आए हैं। रात उनको बोला एक्सरे जाना है, ग्राउंड फ्लोर से नीचे बेसमेंट में गए हैं, चल के गए हैं। तो वजह क्या लगी है कि जिस तरीके से वो गुजर गए हैं, तो क्या वजह सामने आई इसमें? अब ये तो बोल रहे हैं कोरोना, कल कोरोना का टेस्ट फिर इवनिंग में हो गया था, तो अब ये बोल रहे हैं पॉजिटिव आई है रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हाँ जी ठीक है।
तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर उनके जो बेटे हैं उनसे हमने बात की है और उनकी जो बहन है जो मृतक हैं, तो उनसे भी बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि काफ़ी देर से वो इस बारे में बताना चाह रहे थे कि अस्पताल ने लापरवाही की है। तो ज़रा उनसे भी बात करते हैं कि आखिर उनका इस बारे में क्या कहना है। तो जो व्यक्ति हैं, ज़रा उनकी जो बहन है वो हमारे साथ में है, तो क्या कहेंगे आप कि जिस तरीके से आप आए हैं यहाँ पे और आपने बताया कि लापरवाही हुई है, क्या कहना चाहेंगे? लापरवाही हुई है सर, यहाँ पर सेंटर बनाया गया कोरोना का, लेकिन कोरोना अगर है था, पॉजिटिव था, हमें बताया क्यों नहीं गया? और अगर उसकी पॉजिटिव की रिपोर्ट नहीं आई, बंदे को 3 बजे हम छोड़ के गए हैं, वो बंदा ठीक था, तो उसकी डेथ 2-3 घंटों में हुई, तो कैसे हुई है? उसकी जिस कमरे में थे वहाँ पर कैमरे लगे हुए थे, उसके जब उनके पास हमारे घर का कोई बंदा नहीं, तो उसकी हमें वीडियोग्राफी बताई, दिखाएं हमें कि उस बंदे को 3 घंटे कोई टीका लगाया गया या कहाँ बैठा रहा है या उस जगह से कहीं और लेके गए हैं या नहीं, क्योंकि वो बंदा 3 बजे तक अगर बेड में बैठा, वो 3 घंटों में मर नहीं सकता। इनकी लापरवाही से बंदा मरा है, इनके पास कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ पर कोई भी अपना पेशेंट लेके सरकारी में मत आओ, जिसके पास इंतजाम है अपना घर पे इलाज करवाओ या प्राइवेट में लेके जाओ। यहाँ पर कोई भी पेशेंट कोरोना वाला वापस नहीं जा रहा, और हमारे को तो कोरोना था भी नहीं। हमारे पेशेंट को कल शाम तक अगर रिपोर्ट आई है तो उन्होंने बताया क्यों नहीं, हमें फ़ोन क्यों नहीं किया, आपका पेशेंट सीरियस, उसके पास पहुँचो। हम दूर से तो देखते, ऐसा क्या मरा हुआ बंदा 3 घंटों में बंदा मर जाता है? 3 बजे तो बैठा हुआ है बेड पे, मरने वाला बंदा 3 घंटे पहले बैठेगा बेड पे? इनको बताया क्यों नहीं गया? ये इनकी वाइफ है, इनसे पूछो। रात को ये उनके पास थे, वो अपने पैरों पे चल के दूसरे वार्ड में गए हैं। टॉयलेट हो गया है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से जो है, क्या कहना चाहेंगे? ये इन्हों की लापरवाही है, ये इन्हों का घर का जी खा लिया। जी जी जी। चंगे बड़े दिन राती खुद फ्रैश हो के आए ने अपने चल के, उस तो बाद अपना खिचड़ी खाधी ने, गल्ला बातें करते रहे ने, फिर कहते चलो तू घर टुर जा, सवेरे आ जी, बाकी मेरे कपड़े ले आवी। चंगे बड़े सन। तो ये कहना चाहेंगे कि जो लापरवाही, कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से सारी लापरवाही देगी इन्हों दी। सानू कहंदे ते सही, ये भी टाइम जवाब दे देंगे भी तुसीं अपना किते होर लै जाओ, ठीक सानू। तो यहाँ पर जो है आपने देखा किस तरीके से ये ज़रूर इसके अंदर जो है जो कहा जा रहा है, जो उनके परिजन हैं कि जो है लापरवाही हुए रहे, उन्होंने इतना जो है उन्हें बताया नहीं गया वक्त पर उनकी जो हालत थी कैसी थी। और ऐसे में जो है ये सवाल ज़रूर खड़ा होता है, सवालिया निशान की कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल पे पहले भी जो है इस तरह के जो है सवालिया निशान लगते रहे हैं कि उनकी जो सेवाएँ हैं, स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, वो कहीं ना कहीं जो हैं उसमें खामियाँ हैं, और खामियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। चाहे हम स्टाफ को लेके चल लें, चाहे हम डॉक्टर्स को लेके चल लें, चाहे हम किसी भी तरीके से किसी भी डिपार्टमेंट को लेके चल लें, और शुरू से ये चीज़ देखने में आई है। और यहाँ पर परिवार का यही कहना है कि उन्हें इत्तिला नहीं की गई वक्त पर कि उनकी हालत कैसी है। और जब वो सुबह आए थे, लगभग शाम को उनका एडमिशन होता है, सुबह से वो इंतज़ार कर रहे थे। अगर एक व्यक्ति की हालत गंभीर होती है, वो परेशान है, वो आया है, तो उसे समय पर जो है इलाज मिलना चाहिए, वो भी इतने घंटों के बाद। जो परिजनों ने बताया कि किसी डॉक्टर का फ़ोन करवाने के बाद उनका एडमिशन होता है, उसके बाद यहाँ पर वो अंदर बैठे थे पहले, फिर वो बाहर आ जाते हैं। लेकिन उनकी जो हालत थी वो कैसी थी, और अचानक से ये बता दिया जाता है कि जो है वो गुजर गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है परेशानी तो इस अस्पताल के अंदर है, क्योंकि जो सेवाएं हैं उन पर हमेशा से लोगों ने सवाल उठाए हैं कि आखिर कब कल्पना चावला अस्पताल की सेवाएं सही होंगी। क्योंकि दुनिया भर से जो हम कह लें कि लोग आते हैं यहाँ पर दूर दूर शहरों से इलाज करवाने के लिए, और अगर उन्हें इलाज भी सही ना मिले तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा जो है गंभीर जो है ये एक स्थिति है। क्योंकि काफ़ी बड़ा अस्पताल बना है, काफ़ी पैसों की लागत से, 650 करोड़ रुपए की लागत से ये बना है, और आगे भी इसे और बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में अगर सेवाएं सही ना मिलें तो सबसे बड़ी शर्मनाक बात तो ज़रूर हो जाती है। तो देखा आपने किस तरीके से व्यक्ति जो है 55 साल के, उसमें यह भी बताया गया कि उनको कोरोना उनका पॉजिटिव आया था। लेकिन परिवारजनों का सिर्फ यही कहना है कि जो अस्पताल की सेवाएं हैं वो अच्छी नहीं है। अगर सेवाएं थोड़ी सी अच्छी हो जाएं तो व्यक्ति के जो है यहाँ पर जो है एक तरीके से व्यक्ति जीवित रह सकता है, अगर उसे डॉक्टरों के द्वारा जो है सही तरीके से उसे इलाज मिल जाए। तो फिलहाल IBN24 से आपसे फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।